अगर मैं आपको कहूँ कि सीए का इंटरनेशनल वर्जन भी है तो क्या आप मानोगे? नहीं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीए का इंटरनेशनल वर्जन कौन सा है। ठीक है, सीए खुद ही एक इंटरनेशनल वर्जन है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव भी एक उसका वर्जन है। नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन फेफर, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसीसीए क्या है और उसका फुल डिटेल्स। ठीक है, सी ए में जैसा ही एक कोर्स है प्रोफेशनल बेसिस पर, जिसमें आपको अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्स, ऑडिट रिलेटेड आप सब कुछ सीख पाओगे। तो चलिए जानते हैं पूरा इसका डिटेल्स। पहले हम बात करें तो एसीसीए क्या है। एसीसीए एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्स है जो यूके बेस है, इंग्लैंड से संचालित है। ठीक है, ये कोर्स आपको अकाउंटेंट, ऑडिट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए तैयार करता है। ये एक सीए का इंटरनेशनल वर्जन भी माना जाता है, जैसे अभी मैंने बताया। ठीक है, कई सारी कंट्री में भी एसीसीए अलाउड है और उस वो वर्क कर सकते हैं। नहीं तो पर्टिकुलर क्या होता है, कोई कंट्री का खुद का ही प्रोफेशनल अकाउंटिंग का कोर्स होता है और उसको ही वो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन एसीसीए है ना, आप कोई भी कंट्री का वर्क कर सकते हो। आगे हम बात करें तो एसीसीए में पढ़ाई को किया जाता है, तो इसमें कुल 13 पेपर्स होते हैं। लेवल 1 की हम बात करें तो टोटल 3 पेपर होते हैं। कौन कौन से? तो बेसिक एंड टेक्नोलॉजीज, दूसरा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ, आप गौर से देखिए तो सी ए में एसीसीए, इसके बाद 2 और आने वाले सीएफए और एफसीए। ये सारे कोर्स में है ना, आपको कई सारे सिमिलर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जैसे कि बिजनेस अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, ऑडिट हो गया, कॉस्टिंग हो गया, स्टेटिस्टिकल मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। तो ऐसे कई सारे है ना, एक सिमिलर है। तो कई लोग क्या करते हैं, एक साथ 2-2, 3-3 डिग्री के लिए भी साथ में स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो, प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, तो आपको कोई डिग्री चाहे आप कितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन आप कोई भी एक ही इंडस्ट्री में प्रैक्टिस आप कर सकते हो। सपोज आप मान के चले कि किसी के पास एसीसीए की भी डिग्री है, सीएस की भी है, सीए की भी है, एडवोकेट भी है, तो भी वो सब में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। उसको कोई एक ही डिग्री में और एक ही इंडस्ट्री में उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, आपका शौक, आपकी चॉइस के लिए आप मैक्सिमम डिग्रीज ले सकते हो, लेकिन मैंडेटरी है कि आप कोई भी एक में ही प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे हम बात करें लेवल 2 पे तो क्या है, तो चौथा पेपर है आपका कॉरपोरेट एंड बिजनेस लॉ। 5वें पेपर पे हम बात करें तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन आ गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ गया, ऑडिट आ गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गया। लेवल 3 की बात करें तो स्टेटिस्टिकल परफॉर्मेंस का 4 पेपर आता है। ठीक है, तो उसमें 2 कंपलसरी है और 2 आपकी चॉइस ऊपर है। तो कौन कौन से है? एक स्टेटिस्टिकल बिजनेस रिपोर्टिंग, स्टेटिस्टिकल बिजनेस लीडर, ये 2 पेपर होता है। बाद में 2 ऑप्शनल है। कौन कौन से है? एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन या एडवांस ऑडिट एंड इंश्योरेंस। ये 4 में से आप कोई भी 2 का आपको एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। ठीक है, 2 कंपलसरी है और 2 ऑप्शनल है। आगे हम बात करें तो एसीसीए करने में कितना टाइम लगता है। 12th के बाद आप लगभग 2.5 से 3.5 साल में आप कर सकते हो। और इसमें बढ़िया बात क्या है बताएं आपको, बीकॉम, एमकॉम और सीए फाउंडेशन पास के लिए कुछ पेपर माफ है, उसमें एग्जाम्शन मिल जाता है कि आपको इतने पेपर्स नहीं देना है। ठीक है, और एक मज़ेदार बात है कि जिसका सीए इंटर भी निकला है ना, पास है, उसके लिए भी कई सारे पेपर एग्जाम्शन है। ठीक है,
और एग्ज़ाम की बात करें तो हम साल में 4 बार एग्ज़ाम होते हैं, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में। ठीक है। ACCA करने में एलिजिबिलिटी क्या होता है, 12th कॉमर्स से करें तो बेटर है, नहीं तो आप कोई भी अलग स्ट्रीम से करें तो 65% मिनिमम है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम से होना ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको इंग्लिश मीडियम में आने वाला है। यूके बेस है तो थोड़ा आपको उस हिसाब से इंग्लिश आएगा। इसकी पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई कैसे होती है, तो इसका ऑनलाइन कोचिंग होता है, इंडिया प्लस इंटरनेशनल फैकल्टीज होती है। उसमें आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। आप नोट्स, वीडियो, लेक्चर, मॉक टेस्ट ऑनलाइन भी आपका मिल जाता है इंस्टीट्यूट की साइट से पैसे। ठीक है। और इंडिया में कई सारे अभी इंस्टीट्यूट ऐसे हो गए हैं जो ACCA कोर्स भी करवाते हैं। ठीक है। आप उसके पास से भी क्लास ले सकते हो। आगे हम फीस की बात करें, टोटल खर्चा कितना आएगा, तो एक अप्रोक्सीमेट इधर में लेकर है, वो फिक्स इतना ही लगेगा ऐसा नहीं है। इससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज आपका इतना लगेगा। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस की हम बात करें तो 8 से 10 हज़ार। एनुअल सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहो तो 12,000 का साल का है। एग्ज़ाम फीस 13 पेपर की मिला के बोल रहा हूँ, 3 लाख तक होती है। हम कोचिंग की फ़ीस की बात करें तो 15 से 30 हज़ार प्रति पेपर आप कोचिंग भी मिल सकती है। टोटल कोचिंग का मिला के चलिए तो 2 से 3 लाख कोचिंग की एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट की हम बात करें तो 4.5 से 6 लाख में आपका पूरा ACCA कोर्स हो जाएगा। ACCA करने के बाद जॉब में कौन से स्कोप है, तो आप बिग 4 में जा सकते हो। बिग 4 कौन सी है, डेलोइट, PW, EY, KPMG हो गया। फाइनेंस का जो वर्क करने वाली बड़ी बड़ी कंपनी है वो ये बिग 4 है। MNCs में आप जा सकते हो, जैसे कि अमेजोन हो गया, इन्फोसिस हो गया, ऐसी आप कंपनी में जा सकते हो। अगर हम सैलरी की बात करें इधर, तो फ्रेशर हो आप, ACCA करने में आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, डायरेक्ट आप जॉब करते हो, तो भी उसका CTC 5 से 8 लाख तक का आपका पर एनम मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो आपको 10 से 20 लाख तक आपको मिल जाएगा। अगर आप दूसरी कंट्री में जाके जॉब करने की इच्छा रखते हो, तो यहाँ पे UK, UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ऐसे कई सारी कंट्री में भी ACCA अलाउड है एज अ अकाउंटेंट, और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा पैकेज उसको CTC मिल जाता है। आगे हम बात करें तो ACCA किसके लिए सही है, जो विदेश में काम करना चाहता हो, जिन्हें CA बहुत टफ लगता है, जो MNCs एंड बिग 4 में जॉब चाहते हो, जो फास्ट करियर ग्रोथ चाहते हैं, उसके लिए ACCA है। ऐसे ही मैं आपके लिए कई सारे प्रोफेशनल कोर्स के लिए, बिजनेस रिगार्डिंग GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग के लिए आपके लिए वीडियो लेके आने वाला, और ये पूरा फ्री में है। ठीक है। लाइव कहीं कहीं पे भी आएगा तो वो भी आपके लिए पूरा फ्री में है। तो बने तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये चैनल पहुँचाइए और लाइक कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू।